हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जेई मेन पेपर डिस्कशन। आज शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम 16 मार्च एंड दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, लेट्स लुक एट देम। तो पहला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड द क्वेश्चन रीड्स एज डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इथिलीन डायमीन which are required to replace the neutral ligands in trans this compound। तो पहली बात तो न्यूट्रल लिगेंड्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं and the compound is a trans isomer of this compound। So सबसे पहले we need to understand which are the ligands which are going to be a part of the coordination sphere। हमारे पास क्लोराइड एक लिगेंड हो सकता है और अमोनिया चारों लिगेंड हो सकते हैं। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से बनेगा कि चारों अमोनिया जो है वो अंदर आएंगे, राइट। दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए हमें 2 क्लोरीन अंदर लेने पड़ेंगे। देयरफॉर टोटल क्लोरीन कितने हमारे पास 3 है, तो 3 में से 1 क्लोरीन विल बी आउटसाइड व्हिच इज द आयनेशन स्फीयर। सो दिस इज आवर कंपाउंड, राइट। ओके, तो इस कंपाउंड का हमें बनाना क्या है? दिस कंपाउंड विल हैव मेनी आइसोमर्स, रादर इट विल हैव 2 आइसोमर्स टू बी मोर प्रिसाइज। इसका हमें ट्रांस आइसोमर लेना है। तो ट्रांस हम किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे? रेस्पेक्ट टू द क्लोरीन एटम्स, राइट। ये दो क्लोरीन हमारे पास अंदर हैं, हम ट्रांस इनके रेस्पेक्ट में बनाएंगे। ये दोनों क्लोरीन हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर दे कैन फॉर्म अ सिस आइसोमर जिसमें दोनों क्लोरीन के एटम्स 90 डिग्री पे हो, या फिर दे कैन फॉर्म अ ट्रांस आइसोमर वेयरइन देयर आर एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। सो ये 2 आइसोमर्स बनेंगे हमारे पास। इसमें से हमें ट्रांस वाला लेना है विच इज कोबाल्ट। ये 4 अमोनिया लिगेंड्स इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास, और जो दोनों क्लोरीन लिगेंड्स हैं क्लोराइड, they will be at trans positions like this। so this is a trans isomer। ये क्लोरीन को अगर मैं यहाँ की बजाय अगर यहाँ लगा दूं then this becomes a cis isomer, but the question talks about the trans isomer। और इस trans isomer में पूछा गया है कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए हमें कितने एथिलीन डायमीन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। तो एथिलीन डायमीन इज नथिंग बट इट इज NH2 CH2 CH2 NH2, right? And this ligand here is a bidentate ligand। इसका मतलब ये 2 साइड्स पे अटैच होगा। तो अगर मैं न्यूट्रल लिगेंड्स को हटा दूं सारे, इसको हटा दूं यहां से, इसको हटा दूं यहां से, राइट, और इसको यहां से हटा दूं, तो आई हैव रिमूव्ड ऑल द न्यूट्रल लिगेंड्स नाउ। तो इन न्यूट्रल लिगेंड्स को हटाने से हमारे पास 4 वैकेंट पोजीशंस डेवलप होती हैं। वी हैव 4 वैकेंसीज हियर एंड टू फुलफिल दिस 4 वैकेंसीज और 4 वैलेंसीज वी आर टेकिंग अप द एथिलीन डायमीन विच इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो एथिलीन डायमीन कैसे आएगा? वो इस तरह से एक पोजीशन यहां पे आएगा, एक पोजीशन यहां पे ऑक्यूपाई करेगा इस तरह से ये, और ऐसे ही ये वाली पोजीशंस यहां पे ऑक्यूपाई करेगा। तो चूंकि हमारे पास 4 पोजीशंस हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए वी नीड 2 EN मॉलिक्यूल्स, राइट। दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली सिंपली अबाउट द डेंसिटी ऑफ EN एंड सेकेंडली हमें इस फॉर्मूले से इस कॉम्प्लेक्स तक रीच करना, दिस वाज द ट्रिक हियर। सो आई वुड कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज अ मीडियम क्वेश्चन। इज नॉट सो इजी बिकॉज ये पढ़ के इसके अंदर आइसोमरिज्म का भी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है कि सिस आइसोमर कैसे होता है, ट्रांस कैसे होता है, एंड फाइनली वी ऑल्सो नीड इंफॉर्मेशन अबाउट एथिलीन डायमीन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a fairly easy question। this question simply is about balancing of equations। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, रेडॉक्स इक्वेशन दे रखी है। हम KMnO4 को यूज करके वी आर ऑक्सीडाइजिंग द ऑक्सलेट आयन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ H+ आयंस हियर। तो इस रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करें। वी आर गोइंग टू यूज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग। तो 2 हाफ में डिवाइड करें तो फर्स्ट हाफ वी हैव MnO4 minus ion, this is going to what? This goes to Mn2+। this is the first half, and the second half of the reaction is going to be oxalate C2O4 2-। this is going to carbon dioxide। तो बैलेंस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बैलेंस एटम्स विच आर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट हाफ में वी हैव Mn विच इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सेकेंड हाफ में वी हैव कार्बन। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, सो वी नीड 2 CO2 हियर, राइट। सो वी आर थ्रू विथ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप टू बैलेंस इज ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 4 की संख्या 4 करने के लिए वी विल ऐड 4 H2O मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीडेट गोइंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू काउंट द नंबर ऑफ O एटम्स, यहाँ पे भी हमारे पास 4 एटम्स हैं, यहाँ भी 4 एटम्स हैं। सो देयर इज नो नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द
हाइड्रोजन एटम्स। तो गिने अगर जो गौर से, तो ये इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी है 4H2O, राइट? So 4H2O molecules are going to contain 8 H plus ions. So to balance hydrogen, we are going to add 8 H plus here. Similarly, second half में आए तो second half में हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब this reaction is already balanced with respect to hydrogen also. In the penultimate step of balancing, अब हमने मटेरियल बैलेंस पूरा कर लिया है, मास बैलेंस पूरा कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस चार्ज. सो लेट्स लुक एट चार्ज हियर. यहाँ पे 8 H प्लस आयंस है, मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो 8 - 1, वी हैव 7 पॉजिटिव्स हियर एंड वी हैव 2 पॉजिटिव्स हियर. सो टू बैलेंस इट आउट वी नीड 5 electrons on the left hand side. And similarly in the second half reaction, to be more precise, यहाँ 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ऐड कर देंगे. And finally for the last step is wherein we bring these 2 halves together. तो इनको हम जोड़ते हैं so that electrons get cancelled out. तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, राइट? सो मल्टीप्लाई दिस 2 by 2 and this by 5. तो देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, तो 8 into 2, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 16 H प्लस आएगा, और राइट हैंड साइड पे यहाँ H प्लस नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई H प्लस नहीं आएगा. सो इवेंचुअली फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 16 H प्लस आयंस आने वाले हैं. तो H प्लस का कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी 16 फॉर दिस रिएक्शन. तो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम. थोड़ा बैलेंसिंग का अगर आइडिया हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, less than 1 minute a student aspiring for the J examination should not take more than 1 minute, right? Okay, let's move on to the next problem here. ये I believe सबसे आसान प्रॉब्लम होगा पूरे पेपर का. इसमें सिंपली हमें करना कुछ नहीं, we need to apply P equal to nRT. तो concept is P total is equal to what? N total into RT by V. तो RT by V सब जगह दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है? We simply need to find the value of N total. तो N टोटल के लिए वी हैव ऑक्सीजन हियर, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबके मोल्स निकाल लें. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे हमारे पास? 16/32, दैट इज इक्वल टू हाफ मोल्स. लाइकवाइज वी हैव 28 grams ऑफ नाइट्रोजन, therefore the moles of nitrogen are 28/28 is 1 mole. Finally, number of moles of carbon dioxide again would be 44 divided by 44 is 1 mole. So therefore total number of moles अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो 1 + 1 is 2, this is 1, 1 + 1 is 2 and 2 + half is 2.5, that is 5/2. तो N total की यहाँ वैल्यू पुट करें, simply it is equal to what? 5/2 into RT by V. So which is option number 1, right? So this is a very easy problem. इसको क्या बोले और, है ना? अगले सवाल पे आए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. इसमें पूछा गया सल्फर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. सो इफ एनीबडी हैज गॉन थ्रू एनसीईआरटी इवन इन सिंगल टाइम इन द चैप्टर ऑफ मेटलर्जी, विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फ्रीली. कि सल्फर को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जला दे, राइट? इफ यू ऑक्सीडाइज सल्फर बाय ऑक्सीजन, तो सल्फर जो है SO2 गैस बन के उड़ जाएगा, राइट? तो किसी भी ओर के अंदर अगर हमारे पास सल्फर की एज एन इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो सिंपली उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वी कैन बर्न इट ऑफ, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग. सो द आंसर इज 1. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. आगे बढ़े, लुकिंग एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 6.5 मोलर KOH solution having density of 1.89 gram/ml. So this question is from the chapter stoichiometry, that is mole concept, and specifically ये कंसंट्रेशन टर्म से लिया गया सवाल है. इसके अंदर हमें मोलारिटी दे रखी है और मोलारिटी पूछ रखी है. तो इनके बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं जो बहुत सारे लोग याद भी कर लेते हैं. आई डोंट नो उनको याद रह पाते हैं. बट अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इसको हम फंडामेंटल डेफिनेशन से भी हम कर सकते हैं. कि पहली बात तो हमें दे रखी है मोलारिटी क्या दे रखी है, इज 6.5. तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है डिवाइड बाई व्हाट? मास ऑफ सॉल्वेंट in kg. That is 1 किलो सॉल्वेंट पे कितने मोल ऑफ सोल्यूट है. तो सिंपली क्या करें, हम अज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, इज 1 kg. सो 1 kg इज व्हाट? 1000 ग्राम्स. मतलब हमने मान लिया सवाल के अंदर हमारे पास वी हैव
our mass of solvent is 1000 kg, that is 1 kg, that is 1000 grams. तो अगर 1 kg हमारे पास सॉल्वेंट का मास है तो सोल्यूट का मास सिंपली सोल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे 6.5, राइट? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू व्हाट 6.5. सोल्यूट है कौन सा हमारे पास तो KOH है. तो अगर सोल्यूट के हमें मोल्स पता है तो बाय नोइंग द मोल्स ऑफ द सोल्यूट वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ द सोल्यूट. सो सोल्यूट का मास हो जाएगा 6.5 इंटू द मोलर मास ऑफ KOH. तो इसको जोड़े कितना होता है, K का मास होता है 39, O is 16 and H is 17, that is 39 plus 1 is 40 and that is 16, that is 56. So 6.5 into 56 कितना आएगा, this is I believe 324, right? तो now we know the mass of the solvent, we know the mass of the solute. इनको अगर हम add कर दें we get the mass of the solution. So therefore mass of the solution is going to be equal to 1000 plus 324, that is 1324 grams, right? हमें करना क्या पहले देख लें. हमें निकालना है मोलारिटी. तो मोलारिटी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल M इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो हमने मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया. क्यों निकाला है, बिकॉज हमें डेंसिटी दे रखी है. डेंसिटी इज 1.89. तो इस मास ऑफ सोल्यूशन को मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा, गेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट? सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गोइंग टू बी mass, that is 13, total mass 1324 divided by density, that is 1.89, right? So this is somewhere around approximately 720 ml, right? Approximately इसके आसपास आएगा. That is nothing but 0.72 liters. तो now you know the number of moles of solute, you know the volume of solution. ये दोनों वैल्यूज हमें पता है. इनको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? तो मोलारिटी सिंपली अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिवाइड बाय 0.72 which approximately come out to be around 9. So this was question number 16. थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट स्टिल यस नॉट वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स में लोग मोस्टली इनकन्वीनियंट रहते ही हैं, बट स्टिल डूएबल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसमें पूछा गया साइज ऑफ बर्कीलियम. तो पूछा गया साइज छोटा है. तो ये वाली बात तो फैक्ट है, दिस इज ट्रू, राइट? लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम. इनफैक्ट लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों के अंदर ही हमारा साइज घटता जाता है. इसका रीजन हमें एट्रीब्यूट क्या किया गया है कि इट इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल स्टेटमेंट. हमको यहाँ पे उल्लू बनाने की कोशिश की गई है. हमें रीजन, हमें एक फैक्ट दे दिया गया, उसका रीजन दिया गया. रीजन सही होता अगर ऊपर वाले लैंथेनाइड्स होते तो, बट दीज आर नॉट लैंथेनाइड्स, दीज आर ऑल एक्टिनाइड्स. So as these are actinide elements, this statement is false. So answer would be what? 1 is correct and 2 is incorrect. Right. This is question number 17.